एक मर्तबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं मुल्क शाम से कई महीनों का सफर तय करने के बाद आपके पास यहाँ कूफा में कुछ सवालात करने के लिए आया हूँ, लिहाजा मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, यकीनन तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे उन 10 चीजों के बारे में बताएं कि जो 10 चीजें इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो सांस तो लेती है लेकिन सांस लेने के बावजूद भी उसमें कोई गोश्त या फिर खून मौजूद नहीं है। मेरा चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ने पहले आसमान को किस चीज से बनाया है। मेरा पांचवा सवाल ये है कि आप मुझे 7 आसमानों के नाम बताएं। मेरा छठा सवाल ये है कि आप मुझे आसमान के दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में बताएं। मेरा 7वां सवाल ये है कि आप मुझे जमीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। और इसी तरह अब आखिर में मेरा 8वां सवाल यह है कि आप मुझे जमीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी के बारे में भी बताएं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको बताने से पहले यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ तो ये वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की 2 मोतबर तरीन किताबें जैसे कि अल हिसाल के बाब नंबर 10 की हदीस नंबर 25 में और उयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में भी ये वाकया वाज़े तौर पर मौजूद है। इसके अलावा तोहफल उकूल और बिहारुल अनवार के वॉल्यूम नंबर 10, वॉल्यूम नंबर 33, वॉल्यूम नंबर 43 और वॉल्यूम नंबर 57 में भी 2 जगहों पर ये वाकया वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया था। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया था। तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं कि जो 10 चीजें इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को बनाया है, लेकिन अल्लाह ने पत्थर से भी ज्यादा सख्त लोहे को बनाया है कि जो पत्थर को भी काट देता है। इसी तरह फिर लोहे से ज्यादा सख्त आग है कि जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से ज्यादा सख्त पानी है कि जो आग को भी बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त बादल है कि जो पानी को आसमान पर उठाए फिरता है। बादल से ज्यादा सख्त हवा है कि जो बादलों को आसमान पर चलाए फिरती है। हवा से ज्यादा सख्त हवा का फरिश्ता है कि जो हवाओं को जमीन पर चलाता रहता है। हवाओं के फरिश्ते से ज्यादा सख्त मलकुल मौत है कि जो हवा के फरिश्ते को भी मौत देगा। मलकुल मौत से ज्यादा सख्त खुद मौत है कि जो मलकुल मौत को भी मौत देगी। और फिर मौत से भी ज्यादा सख्त अल्लाह का हुक्म कुन है कि जब अल्लाह किसी काम के करने का हुक्म जारी करता है तो फिर उस काम को होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह ए बंदाए खुदा, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो सांस तो लेती है लेकिन सांस लेने के बावजूद भी उसमें कोई गोश्त या फिर खून मौजूद नहीं है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो चीज के जो सांस तो लेती है लेकिन सांस लेने के बावजूद भी उसमें कोई गोश्त या फिर खून मौजूद नहीं है तो वो सुबह है। इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये इरशाद फरमाता है कि कसम है रात की कि जब वो जाने लगे और सुबह की कि जब वो सांस लेकर आने लगे। दोस्तों, याद रहे ये चांद, सूरज, सितारे, सयारे, जमीनों, आसमान, सुबह और शाम, ये सब भी अल्लाह की मखलूकात हैं। और इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में सूरे अल इसरा की आयत नंबर 44 में ये इरशाद फरमाता है कि 7 आसमान और 7 जमीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और हर वो चीज भी कि जो इन 7 आसमानों और 7 जमीनों में रहती है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह बयान ना करे, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को समझते नहीं हो।
दोस्तों याद रहे कि कुरान की इस आयत के मुताबिक सातों जमीनों आसमानों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद सातों जमीनों आसमान भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम उनकी तस्बीह और तारीफ बयान करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ने पहले आसमान को किस चीज से बनाया है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से बनाया है। दोस्तों याद रहे, बुखारात पानी की उस भाप या फिर धुएं को कहते हैं कि जो पानी गर्म होने के बाद निकलता है, और अल्लाह ने पानी की इसी भाप और धुएं से ही पहले आसमान को बनाया है। इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा पांचवा सवाल ये है कि तुम्हें 7 आसमानों के नाम बताए जाएं। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने पहले आसमान का नाम रफी रखा है और अल्लाह ने इस आसमान को पानी और धुएं से बनाया है। दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और इसका रंग तांबे के रंग की तरह का है। तीसरे आसमान का नाम मारूम है और इसका रंग सुर्ख माइल हाकी रंग की तरह का है। चौथे आसमान का नाम अरफालून है और इसका रंग चांदी के रंग की तरह का है। पांचवें आसमान का नाम हैहून है और इसका रंग सोने के रंग की तरह का है। छठे आसमान का नाम अर्रूस है और इसका रंग सब्ज याकूत के रंग की तरह का है। और फिर आखिर में 7वें आसमान का नाम अजमा है और इसका रंग सफेद मोती यानी नूर की तरह का है। इसी तरह तुम्हारा छठा सवाल यह है कि तुम्हें आसमान के दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में भी बताया जाए। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि आसमान के दरवाजों के ये ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ये ताले कभी भी नहीं खुलेंगे। और फिर अब साथ ही ये बात भी जान लो कि इन दरवाजों के तालों की चाबियां सच्चे दिल से मौत के वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है। दोस्तों अब यहाँ पर ये बात याद रहे कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को बना रखा है और अल्लाह के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से ही गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर भी जा चुके हैं। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहदीस के ही मुताबिक अभी इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, इसी तरह फिर हजरत यूसुफ तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस चौथे आसमान पर, हजरत हारून 5वें आसमान पर, हजरत मूसा 6ठे आसमान पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी इस वक्त 7वें आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों अब यहाँ पर साथ ही ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में सूरे अज़-ज़ारियात की आयत नंबर 7 में ये कसम खाई है कि कसम है रास्तों वाले आसमान की। यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने आसमान में रस्तों को भी बना रखा है और यकीनन अल्लाह के नबी और पैगंबर भी इन्हीं रस्तों से ही गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। तो इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि इस जमीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि इस जमीन की सबसे बेहतरीन वादी सरंदीप है, क्योंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन की इसी वादी में ही उतारा था। दोस्तों याद रहे कि ये वादी यानी वादी सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि इस जमीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। दोस्तों आखिरी सवाल का जवाब आपको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको तमाम अंबिया कराम के इस शजरा नसब का तारुफ कराना चाहता हूँ और ये तारुफ इस वजह से कराना चाहता हूँ कि अफसोस आज के इस दौर में हम मुसलमान अल्लाह के नबियों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि हमें कुरान में मौजूद अल्लाह के नबियों के नाम तक मालूम नहीं। तो दोस्तों इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने अल्लाह के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम के एक मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बनाया है। इस शजरा नसब में हमने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में बहुत सी मालूमात को लिखा है। उन मालूमात के बारे में जानने के लिए या फिर तमाम अंबिया कराम के इस शजरा नसब को हासिल
करने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को विजिट करें, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके भी तमाम अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बाआसानी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह बस फिर अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल यह है कि इस जमीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि इस जमीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद वादी बरहूत है, क्योंकि ये वादी दोज़ख की वादियों में से एक वादी है कि जहां पर मरने के बाद काफिर और गुनाहगार लोगों की रूहों को सजा के तौर पर अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से माफी की ये फरियाद करती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, यकीनन हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म का इनकार किया और तेरी जमीन में हर तरफ गुनाहों को आम किया। बस ऐ हमारे परवरदिगार, तू एक मर्तबा हमें दोबारा वापस जमीन पे तो भेज। हम सारी जिंदगी सिर्फ तेरे ही हुक्म का इकरार करेंगे और सिर्फ तेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। लेकिन अफसोस कि इन रूहों के रो रो कर माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, तमाम अंबिया कराम के मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को हासिल करने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को विजिट करें।